रोज़ा माह रमज़ान का महीना, जैसे रोम को जब फतह किया था ना प्यासे और रोज़ेदार मुसलमान और यानी हाल वसाइल ना होने की वजह से, तो रोम के बड़े हाकिम ने कहा था, जासूसों को छोड़ा था, ये मुसलमानों में ताकत कौन सी है कि जिसकी वजह से ये बड़ी बड़ी ताकत को हरा देते हैं, वो क्या चीज़ है, वो राज जानो। तो उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की है, कहा ये रोज़े रखते हैं, रोज़े की वजह से ये अपने इरादे में इतना मुस्तहकम है, रोज़ा इनको अपने इरादे में इतना पक्का बना देता है, ये फिर पीछे नहीं हटते। यानी वहाँ उसने रिपोर्ट दी है, वो सौम की दी है। हालांकि रोज़े नमाज भी मुसलमान पढ़ते हैं और इबादतें भी करते हैं। रिपोर्ट उन्होंने क्या दी है कि इरादे को पुख्ता करने का बेहतरीन ज़रिया रोज़ा है। कह रहे हैं ये रोज़े रखते हैं जिसकी वजह से इनके इरादे बहुत ज़्यादा पुख्ता हैं। और वैसे भी रोज़े के लिए पहले तो ज़्यादा मुश्किलात थी, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आसानी पैदा हो गई। ख़वात इब्न जुबैर सहाबी रसूल, क्या पहले तो कानून क्या था, रात में अगर आँख आपकी लग जाए ना तो नतीजा ये होगा कि वो अगले दिन तक वो रोज़ा पे रखना पड़ता था। वो जंग खंदक भी माह रमज़ान में पेश आने के बाद, खंदक खोदने के बाद, थकने के बाद घर पहुंचा, घर वाली को कहा, ज़ौजा कोई है इफ्तार कोई? उन्होंने कहा मैं पका रही हूँ, तैयार कर रही हूँ और कुछ टाइम के बाद मैं खाना तैयार कर लूँगी। अब इतने में ये खंदक खोद के आया था, बहुत थका हुआ, इसकी आँख लग गई। अब आँख लगी, अब बेगम ने कहा ये मैं तैयार करके लाई हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे लिए खाना हराम है क्योंकि मुझे नींद आ गई, अब दूसरे दिन रोज़ा। अब फिर ये आसानी के लिए ये आयत आई थी। और ये यानी फिर ये अज़ान सुबह से लेकर ये जो यानी रोज़े के जो अहकामात, यानी एक सहाबी रसूल पर जब, इसका मतलब यह है कोई सच्चा हो और अगर वो सच्चा होकर दीन पर अमल करे तो फिर परवरदिगार गोया कानून में भी नरमी पैदा कर देता है। शर्त यह है कि इंसान सच्चा तो हो, यानी नरमी पैदा हो गई ना फिर माह रमज़ान में। अब ज़ाहिर है अज़ान फजर से लेकर आप मगरिब तक। और तो रोज़ा इंसान की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ इंसान को डट जाने का सबक देता है। जो ख्वाहिशात है ना, क्योंकि जब इंसान अपने से जब नहीं लड़ सकता तो दूसरे से क्या लड़ेगा? जब अपने से ही खुद अपने ऊपर गालिब नहीं आ सकता, फिर दुश्मन पर गालिब कैसे आएगा? रोज़ा इंसान को अपने ऊपर गालिब करने का तरीका सिखाता है। जब चाहो उठो, जब चाहो सो जाओ, ये नहीं है नींद आ गई। यानी आपको अपने ऊपर कंट्रोल इतना हो, खुद अपने ऊपर आपने जो शेड्यूल तैयार किया है आप उस पर अमल करें पाबंदी से। तो ये ज़्यादा इंसान अपनी ख्वाहिशात अपने ऊपर गालिब आए। जब वो अपने ऊपर गालिब आएगा फिर नतीजे में वो गलबा पाता चला जाएगा। खुद ही से इंसान मगरूब है, सोचता खुद है, करता कुछ और है। तो गोया खुद यानी ख्वाहिशात का मगलूब है। अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहू हवा, क्या उसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना रखा है? लाख कलमे फिर पढ़ता रहे, कहना अगर मैं रब का नहीं मानना, ख्वाहिशात का मानना है तो फिर नतीजा क्या है? तो यही वजह है कि खुतबे में भी सरकार सैयद शुहदा ने जो इनको इरशाद फरमाया कि तुम ईमान तो अल्लाह पर रखते हो, रिसालत पर ईमान रखते हो, फिर अपनी ख्वाहिशात पर अमल करके अंबियाओं का कत्ल करते हो और हुज्जत इलाही का कत्ल करते हो। फिर यहाँ तक कि फिर मौला ने अपने तरफ इशारा करके कहा, यानी ये तुम यानी इशारा दिया है कि अगर ईमान बिल्लाह है तो कभी भी नाफरमानी इंसान नहीं कर सकता। रोज़ा इंसान को मुस्तहकम और महकम बनाने का ज़रिया है।